जॉब अपडेट में आप सभी का स्वागत है। एक वैकेंसी आई है इंजीनियर्स के लिए, खुश हो जाइए। वो सारे लोग जो पढ़ रहे थे पर उनके लिए थोड़ी सी दुखी होने वाली बात भी है, जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हम पढ़ाई तब शुरू करेंगे जब वैकेंसी आ जाएगी। सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्योंकि वैकेंसी नहीं है। अब लो भैया आ गई वैकेंसी, 1 महीने बाद इसका एग्जाम है। अब मार लो तीर, 1 महीने में जितना तीर लगाना है लगा लो, जितना पढ़ना हो पढ़ लो। वैकेंसी है BHEL में, अराउंड सारे इंजीनियर्स के लिए है, चाहे आपने किसी भी ब्रांच से किया हुआ है। हम BHEL की बात कर रहे हैं। देखो, देख रहा है ना विनोद, कितनी सारी चीजें बनाते हैं ये भाई। ये देखो, मतलब हर सेक्टर में काम करने को मौका मिलेगा आपको, सब कुछ सीख लोगे आप। पर उसके लिए आपको सिलेक्शन लेना होगा और सीखने के साथ साथ एक बड़ी सैलरी 1 लाख वाली मिलने वाली है अगर आपका सिलेक्शन होता है तब। यहां पे आपको डिसिप्लिन नजर आ रही होंगी और उनका टोटल सीट यहां पे मेंशन है और आपके कैटेगरी की रिस्पेक्टिव सीट यहां पे मेंशन कर दिया गया है। हाँ, सिविल वालों से थोड़ी सी जलन होती है क्योंकि जहां भी देखो इनकी वैकेंसी हमेशा ज्यादा रहती है और यहां पे तो स्पेशली जलन हो रही भाई। BHEL एक प्योर मैकेनिकल सेक्टर की कंपनी है और इससे पहले मैं बात करूं, मुझे याद आ रहा है 2012 में टोटल 500 वैकेंसी निकाला था इन्होंने थ्रू गेट। इस बार की वैकेंसी गेट से नहीं है, आपको एग्जाम देना है। बाद में इन्होंने गेट को पुल आउट कर लिया, कई सालों तक गेट से रिक्रूट किया। हालांकि 2012 वाली वैकेंसी में भी इन्होंने घोटाला कर दिया। पहले बोला 500 है, कुछ टाइम बाद बोला नहीं 250। भाई हम गलती से फ्लो में निकल गया था क्योंकि पहली बार रिक्रूट कर रहे थे गेट के थ्रू, तो थोड़ा ज़्यादा अनाउंस कर दिया है। वैकेंसी उतना है नहीं। खैर इतनी पुरानी बात क्यों करना, हम आज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ब्रांच नजर आ रही होंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके जो सब ब्रांचेज है ना, उसमें भी आप अप्लाई कर, मतलब सब ब्रांचेज जो दूसरी हैं वो भी एलिजिबल हैं। चाहिए कि आपको फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर आप इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक किए हो तो भी आप एलिजिबल हो। इंटीग्रेटेड किए हो तो आपकी एज 29 माना जाएगा, मतलब 29 तक एलिजिबल हो। और अगर आपने केवल बीटेक किया है तो 27 एज की क्राइटेरिया है। बाकी ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। खैर ठीक है, आप यहाँ पे क्राइटेरिया तो देख ही सकते हो। बाकी हम बात करें तो कैंडिडेट हु आर इन अ फाइनल ईयर वो भी एलिजिबल हैं, पर ये लॉलीपॉप जैसा ही है क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे या फिर 2 नवंबर तक, इसमें से जो भी पहले हो गया, मान लीजिए इंटरव्यू 2 नवंबर से पहले हो गया तो उस टाइम आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 2 नवंबर तक आपको फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी जो लोग 7 सेमेस्टर में होंगे, हाँ वो लोग जिनकी बैक वैक लगी हुई है, पास हो रहे हैं एग्जाम देके, उन लोगों का हो जाएगा जुगाड़ इसमें। खैर यहाँ पे देखो मैकेनिकल की कितनी सब ब्रांचेज हैं यार। पहली बार यहाँ पे आपको देख के लग भी रहा होगा कि मैकेनिकल केवल मैकेनिकल नहीं है, एक्चुअली इतनी सारी इसमें सब कैटेगरी हैं। एक बार और जलन होगा आपको सिविल वालों को देख के, इतने सारे लोग मैकेनिकल में एलिजिबल हैं, पेपर मैकेनिकल वाला देना पड़ेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी ढेर सारी डिसिप्लिन है, इतने सारे लोग इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल हैं। पर देखो सिविल वालों में केवल सिविल इंजीनियरिंग है, कोई सब ब्रांच नहीं, कोई लफड़ा नहीं। वैकेंसी भी ज़्यादा आ रही है, ब्रांच अकेले केवल एक ही ब्रांच है। नंबर ऑफ सीट्स भी देखोगे तो रिलेटिवली कम होती है इनकी, तो मज़े ही मज़े हैं सिविल के। खैर केमिकल की देख लो, इसमें भी एक है। बाकी मेटलर्जी में भी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं और IT में IT और कंप्यूटर वाले हैं, 2 ही होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा सब ब्रांचेज हैं नहीं। एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाला ही पता नहीं कौन कौन से फील्ड में तीर मारते रहते हैं कि ब्रांच सब ब्रांच खोलते रहते हैं। नौकरी तो लग नहीं रही, ब्रांच पे ब्रांच, सब ब्रांच पे सब ब्रांच खोले जा रहे हैं। हाँ एज रिलैक्सेशन भी है भाई, जिनको रिजर्वेशन है, अंडरस्टूड है, ठीक है, रहता ही है हर जगह पे। खैर आगे चलते हैं। जैसे कि कहा गया है गेट के थ्रू नहीं है तो अच्छी बात है भाई, नहीं तो गेट का नाम सुन के आधे लोगों की पतलून ऐसे ही गीली हो जाती है कि कहाँ से गेट निकलेगा यार, और निकल जाएगा तो रैंक कहाँ से आएगी। तो छोड़ो यार, भरते ही नहीं है। इस बार भर लेना, खुद को टेस्ट तो कर लेना। इंटरव्यू में 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा और ये कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। अगर आपके कैटेगरी मान लीजिए जनरल में 10 सीटें हैं तो 50 लोगों को जनरल कैटेगरी में बुलाया जाएगा। आप OBC मान लो, SC मान लो, जितनी भी सीटें हैं उसके रिस्पेक्टिव में 5 टाइम बुलाए जाएंगे, ठीक है। हाँ एक बात और, जनरल में
किसी को भी बुलाया जा सकता है, जिसके मार्क्स ज़्यादा हों उसके हिसाब से बुलाया जाएगा। कई सारे स्टेट वाले यहाँ पे थोड़ा सा उटपटांग चीज़ें कर देते हैं कि आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है उस हिसाब से बुलाते हैं, पर जो सेंट्रल वाले हैं वो मार्क्स के हिसाब से बुलाते हैं जनरल में भी। और ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके कैटेगरी के हिसाब से बुलाया जाएगा। सिलेक्शन जो होगा उसमें मेजर वेटेज दिया गया है, आपके रिटन एग्जाम को 75% है और बाकी 25% आपके इंटरव्यू का है। और पैसे के बारे में बात करें तो भाई पैसे ही पैसे हैं। देखो यहाँ पे देखिए, आपका ये ट्रेनिंग के बाद की बात कर रहे हैं, बेसिक पे है 60,000 से स्टार्ट होगा। इसके बाद 32.5, 31 मतलब 63, 63.5 मतलब कुछ 38, 39,000 ये और 60,000 ये, मतलब 98,000 के पास सैलरी पहुंच जाएगी। 12 लाख लिखा भी है, मतलब 1 लाख के आसपास सैलरी है भैया। सिलेक्शन लो, पैसे मतलब जिस दिन सैलरी क्रेडिट होगी ना अकाउंट में, मजा आ जाएगा नहीं देख के कि 1 लाख रुपया क्रेडिटेड, और हो जाती है 30 तारीख 31 तारीख एकदम लास्ट दिन पे। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, भर देना बस, यही है, ज़्यादा पैसे तो लगेंगे नहीं। और कुछ ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की चीज़ें हैं नहीं। ज़्यादा ज़रूरी क्या है, भर के पढ़ना। और एग्ज़ाम कब है, पढ़ने के लिए कितना टाइम बचा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं ना, उनका इंतजार थोड़ा लंबा होगा, और इंतजार करेंगे तो ये लंबा होता जाएगा। तो इसलिए वैकेंसी का इंतजार ना करें, अगर तैयारी करना है तो पढ़िए, आएगी वैकेंसी तो बस मिस नहीं करना है उसको। एग्जाम डेट देख लीजिए, दिया गया है, मोस्ट प्रोबेबली इस एग्जाम पे हो जाएगा, अगर बहुत कोई अनफॉर्चुनेट चीज नहीं हो गई तो। 1 महीना है, अगर जिन लोगों ने पढ़ा है वो रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए और तैयारी शुरू करिए बस, इन शॉर्ट, ठीक है। सिलेबस और कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी डिटेल में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, तब तक फॉर्म फिलअप करके एकदम माइंड बना लीजिए कि पढ़ना है। आज के बाद 24 घंटे में से 25 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही है, 1 घंटे कहीं और से ले आएंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।